सपा संरक्षक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है। मुलायम सिंह के किडनी में इन्फेक्शन भी फैल गया है। परिवार के सदस्य मेदांता में मौजूद हैं। मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है अब तक। मुलायम सिंह की किडनी में इन्फेक्शन फैल गया है। परिवार के सदस्य भी मेदांता में मौजूद हैं। सपा संरक्षक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं। लगातार 6वें दिन भी मुलायम सिंह यादव भर्ती हैं मेदांता में। मुलायम सिंह की किडनी में इन्फेक्शन फैल गया है। परिवार के सदस्य मेदांता में मौजूद। सपा संरक्षक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में अभी तक कोई सुधार नहीं आया है। मुलायम सिंह की किडनी में इन्फेक्शन भी फैल गया है। परिवार के सदस्य मेदांता में मौजूद। मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं। मुलायम सिंह की किडनी में इन्फेक्शन फैल गया है। परिवार के सभी सदस्य मेदांता में मौजूद। सपा संरक्षक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गुरुग्राम से सतवीर सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और प्रमोद दीक्षित इटावा से, भरत सेठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, चंद्रजीत सिंह हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सतवीर जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी मैं। सतवीर जी, क्या क्या अपडेट है? सपा संरक्षक की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सतवीर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? सतवीर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। अनम्यूट करिए सतवीर जी आप अपने आप को। मुलायम सिंह की किडनी में इन्फेक्शन फैल गया है। 6वें दिन भी मुलायम सिंह यादव आज एडमिट है। परिवार के सभी सदस्य मेदांता में मौजूद हैं। लगातार डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे हैं। हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है अब तक। सपा संरक्षक की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। कल डॉक्टर के पैनल ने भी मुलायम सिंह की किडनी में इन्फेक्शन फैल गया है। लगातार परिवार के सभी सदस्य मेदांता में मौजूद हैं। सपा संरक्षक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। उनकी हालत में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। अखिलेश, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। जी भरत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सपा संरक्षक की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के संरक्षक थे नेता मुलायम सिंह यादव की तो हालत वो क्रिटिकल बनी हुई है। पिछले 4 दिन से उनकी सेहत में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है। डॉक्टर्स के पैनल को भी चेंज कर दिया गया है। पहले सीसीयू में थे, अब आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अगर बात करें स्थिति की, स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। तमाम जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार मेदांता हॉस्पिटल पहुंचते हैं उनको देखने के लिए, उनके हाल जानने के लिए। अखिलेश यादव तमाम सवाल के साथ वहाँ पे मेदांता में मौजूद है। बात करें
प्रकार की सेहत में सुधार देखने को नहीं मिला है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें, लखनऊ में तमाम जो लोगों का समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचना लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास मंदिर, वहां पर लगातार जो करता है वो पूजा अर्चना करे। पूरे देश में बात करें, पूरे देश में और पूरे प्रदेश में अभी भी लोग दुआएं कर रहे हैं, किसी न किसी की दुआएं जो काम आ जाएगा मुलायम सिंह यादव एक बार फिर उन सबके पार्टी कार्यकर्ताओं की और सबके बीच में हो। लेकिन अगर बात करें, स्थिति अभी बेहद गंभीर बनी हुई है। जिस तरीके से डॉक्टर का ट्रीटमेंट का कहना है कि डॉक्टर के पैनल को भी चेंज किया गया है इलाज के लिए। अब दूसरी डॉक्टर स्थिति में वो इलाज कर रही है, लेकिन अभी भी किसी प्रकार का सुधार देखने को नहीं मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे थे वहां पर मिलने के लिए, उसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे उनके हालचाल जानने के लिए। डॉक्टर से उन्होंने पूरे बात भी करी और अखिलेश यादव भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने भी अखिलेश यादव से बात करी है। तमाम जो नेता हैं वो अभी भी उनकी सेहत के सुधार के लिए दुआएं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि किसी प्रकार की जो सेहत के सुधार देखने को नहीं मिला। 4 दिन से ज्यादा समय हो चुका है। उनकी जो किडनी में इन्फेक्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जो पैनल जो चेंज किया है वो ट्रीटमेंट कर रहा है। अब आज जो बुलेटिन जारी होगा मेडिकल का, वो उसमें देखा जाएगा कि उस पर सबकी नजर रहेगी कि कितना सुधार देखने को मिला, क्या जो स्थिति में कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ, या कुछ और जो इंफेक्शन है वो और ज्यादा फैल गया हो। जी भरत, कल जिस तरीके से डॉक्टरों के पैनलिस्ट ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? आज डॉक्टर का पैनल भी शायद चेंज हो चुका है, तो इसको लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए थे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ट्रीटमेंट लगातार चल रहा था, उनकी जो इंफेक्शन है वो बॉडी में कंटिन्यूसली फैल रहा था। डॉक्टर की जो पैनल की जो टीम है वो चेंज प्रॉपर कर दी गई थी। अब पूरी एक जो उनकी हिस्ट्री है ट्रीटमेंट की, उसको जो डॉक्टर्स की जो नई टीम है वो पूरा एक बार जांच कर रही है। और मेदांता हॉस्पिटल में तमाम जो बड़े डॉक्टर्स हैं, काफी सीनियर डॉक्टर है, उनकी भी जो है जो रिटायर है उनकी भी एडवाइस दी जा रही है किसी न किसी तरह जो कोई जैसे भी जो किसी तरह से सुधार उनको किया जा सके। जो मुलायम सिंह यादव की जो सेहत में प्रॉपर तरीके से जो ट्रीटमेंट है, जो पैनल बनाया गया है वो आपस में डिस्कशन कर रहा है। जो सीनियर डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह सुधार हो। लेकिन अभी बात करें, पिछले 4 दिन से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन मुलायम सिंह यादव की स्थिति में सुधार देखने को फिलहाल अभी नहीं मिल रहा है। लगातार जो उनकी सेहत है वो क्रिटिकल बनी हुई है। अगर बात करें, इंफेक्शन लगातार अब सीसीयू से उनको आईसीयू में तो ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन अभी ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि दुआओं का जो दौर जो चल रहा है वो अभी दुआएं ही काम आएंगी, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो बेहद गंभीर बनी हुई है। जी सतवीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमारे साथ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता सतवीर जी जुड़ चुके हैं। जी सतवीर जी, ताज़ा अपडेट क्या है? मुलायम सिंह की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। सतवीर जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? चंद्रजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी चंद्रजीत जी, क्या कुछ अपडेट है मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर आपके पास? जी मैम, मुलायम सिंह की हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है, जिसके लिए मैनपुरी जनपद में कार्यालयों पे, सपा कार्यालयों पे विधायक और उनके चाहने वाले लगातार यज्ञ कर रहे हैं और चादर चढ़ा रहे हैं। और बात करें तो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी अपनी नमाज पढ़कर उनकी के लिए दुआ कर रहे हैं। और आपको बता दें, मैनपुरी जनपद मुलायम सिंह के यादव की कर्म भूमि रही है। और मुलायम का जन्म भले ही इटावा के सैफई गांव में हुआ हो, लेकिन वो मैनपुरी के कहल स्थित जन इंटर कॉलेज में पढ़ाया भी है और शिक्षक के पद पर भी रहे हैं। राजनीति में आने के बाद उन्होंने मैनपुरी को अपना राजनीतिक केंद्र बनाया। वह मैनपुरी संसद क्षेत्र से 4 बार सांसद भी चुने गए और 1996 में पहली बार सांसद चुनकर वह केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे हैं। 2004 में वह फिर मैनपुरी से सांसद निर्वाचित हुए, लेकिन उन्होंने सीट छोड़कर अपने भतीजे धर्मेंद्र यादव के यहाँ से सांसद बनाया था। बात करें तो 2019 के चुनाव में भाजपा की आंधी मुलायम को सांसद बनाने से नहीं रोक पाई थी। मैनपुरी की जनता में उनकी बेहद लोकप्रियता है। जमीन से जुड़े नेता मुलायम सिंह जाने जाते हैं। मुलायम सिंह सभाओं में अपने पुराने दिनों के साथी जो थे उनको मंच से ही वो पहचान लिया करते थे। 3 बार मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने मैनपुरी का भरपूर विकास भी कराया है। और आज मुलायम सिंह की हालत स्थिर बनी हुई है। इसको लेकर पूरा जनपद मैनपुरी की बात करें तो पूरा जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो उनके लिए दुआएं ही कर रहे हैं। जी
जी मैं सतवीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है मुलायम सिंह की हालत को लेकर? जी, मुलायम सिंह जी यहाँ पर पिछले 3 दिन से वेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में एडमिट हैं और कहा नहीं जा सकता कि उनकी स्थिति अभी क्या है, क्योंकि उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है और उनकी किडनी को डायलिसिस किया जाता है, मगर किडनी में भी इन्फेक्शन बताया जा रहा है। और उसके बाद देखा जाए तो कल बड़े बड़े सभी नेता यहाँ पर हॉस्पिटल में मुलायम सिंह जी को मिलने के लिए आए थे और यहाँ पर उनका पूरा परिवार भी था। अखिलेश यादव जी पूरा दिन यहाँ पर मौजूद रहे। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पर पहुंचे थे, अभय सिंह चौटाला भी यहाँ पर पहुंचे थे, दिग्विजय चौटाला भी यहाँ पर पहुंचे थे, मगर अभी तक हॉस्पिटल ने कोई भी बुलेटिन जारी नहीं किया गया। हम ठीक इस समय हॉस्पिटल के बिल्कुल वेदांता हॉस्पिटल के सामने खड़े हुए हैं, मगर यह नहीं समझ में आ रहा कि हॉस्पिटल बुलेटिन क्यों नहीं जारी कर रहा है। उनकी सेहत के बारे में उनको बुलेटिन जारी करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता हैं और सपा के बहुत बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं और रक्षा मंत्री भी रहे हैं। इतने बड़े नेता के बारे में डॉक्टर आज कुछ भी बताने को नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे, किस कारण से नहीं बता रहे, मगर यह तो कहा जा सकता है कि उनकी हालत स्थिर बनी है और क्रिटिकल भी है, क्योंकि क्रिटिकल होने में दो चीजें हैं कि उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की जा रही है और कभी उनको आईसीयू से सीसीयू में ट्रांसफर किया जाता है और सीसीयू से फिर आईसीयू में ट्रांसफर किया जाता है और उनको ऑक्सीजन लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी रखा जा रहा है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उनकी सेहत अभी भी स्थिर बनी हुई है, यह नहीं कहा जा सकता कि वो खतरे से बाहर है या नहीं। सतवीर जी, कल डॉक्टर के पैनल ने कल उनकी जांच की थी, मीटिंग बुलाई थी, उसके बाद क्या कुछ निर्देश जारी कर रहे थे उनको लेकर? जब उनको एक बार ऑक्सीजन की जरूरत थी तब डॉक्टरों ने एक इमरजेंसी मीटिंग बिठाई थी और इमरजेंसी मीटिंग बिठाने के बाद यहाँ पर अखिलेश भी पहुंचे थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे थे, मगर जब तक बुलेटिन कोई जारी हॉस्पिटल की तरफ से नहीं किया जा सकता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। और हमने कल अंदर के कुछ फोटो और कुछ चित्र भी भेजे थे जहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी आए थे और खुद मुलायम सिंह जी के बारे में भी हमने बताया था और अखिलेश जी भी वहीं इमरजेंसी रूम के सामने, सीसीयू के सामने, आईसीयू के सामने पूरे दिन बैठे रहे। उनका पूरा परिवार भी यहाँ पर डेरा डाले हुए है। सतवीर जी, डॉक्टर के नए पैनलिस्ट ने क्या कुछ अपडेट जारी करा है उनको लेकर? उनकी सेहत में कोई सुधार तो है नहीं जिसको लेकर नए पैनलिस्ट का भी गठन किया गया, क्या कुछ अपडेट उनकी तरफ से मिला है अब तक? अगर देखा जाए तो 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कुछ सुधार पाए गए थे। जब उनके टेस्ट किए गए थे उसमें कुछ सुधार पाए गए थे, उसी के बारे में डॉक्टरों ने ये बोला था कि उनकी सेहत में कुछ सुधार है। इसलिए मुलायम सिंह के परिवार ने भी ये बोला था कि यहाँ पर सपा के ज्यादा नेता इकट्ठे न हो, क्योंकि हो सकता है नेताजी के लिए हम प्रेरणा करते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने का कुछ असर हो जाए और नेताजी ठीक हो जाए। मगर कल से तो देखा जाए तो उनकी सिचुएशन क्रिटिकल ही है और क्रिटिकल बनी हुई है, मगर जब भी बुलेटिन जारी करेंगे हम आपको आगे पूरा हालात हॉस्पिटल का बताते रहेंगे। और हॉस्पिटल से जो भी यहाँ पर सपा के नेता लगातार आने हुए हैं और सपा के बहुत से कार्यकर्ता हॉस्पिटल के चारों तरफ खड़े हुए हैं, मगर यह नहीं बता रहे क्या है, क्योंकि उनको ऐसा आदेश है कि आप सामने नहीं आना, हॉस्पिटल में ज्यादा भीड़ नहीं करना, क्योंकि यह हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं की जा सकती और यहाँ पर सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा पहरा है और सिक्योरिटी को लेवल को देखते हुए सपा के नेताओं को यहाँ हॉस्पिटल के सामने नहीं आने दिया जा रहा। मगर यह मैं बता देना चाहता हूँ कि सपा के बहुत नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हॉस्पिटल के चारों तरफ हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद दीक्षित भी इटावा से जुड़ चुके हैं। जी प्रमोद जी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्योंकि मुलायम यादव की जन्मस्थली रही है इटावा, क्या कुछ अपडेट है वहाँ पर, क्या किस तरीके का माहौल है? जी बिल्कुल, आपको जानकारी दूं, जिस तरीके से धरती पुत्र जो मुलायम सिंह यादव जी हैं, जो कि इटावा के गढ़ में कहे जाने वाले एक विशिष्ट नेताओं में उनका नाम गिना जाता है, उसके चलते करीब आज 4-5 दिन होने को आ गया और उनकी जो हालत बनी है वो बिल्कुल नाजुक बनी हुई है और लगातार उनकी हालत को नाजुक ही बताया जा रहा है। तो यहाँ के जो इटावा के वासी हैं और जो सैपी वासी हैं, उनका लगातार उनकी स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए दुआएं हो रही हैं और यहाँ पर हवन पूजन के साथ में उनका पूजन पाठ कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनका सभी इटावा वासियों का और ग्राम वासियों का यही कहना है कि हमारे नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के अपने गांव पहुंचे, जहां पर हम लोग उनसे मिल करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के राजनीति के अखाड़े में उनका नाम गिना जाता है, उसी को लेकर के उनके शुभ चिंतक पूरे देशवासी हों या इटावा वासी हों, सभी लोग उनकी स्वस्थ होने की मनोकामना कर रहे हैं। जी।
ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता रहे थे मुलायम सिंह की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है, जिसको लेकर पूरा परिवार उनका मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है। मुलायम सिंह यादव की स्वास्थ्य में कोई भी सुधार अब तक नहीं पाया गया है। कल डॉक्टरों का नया पैनलिस्ट भी आया है, जिसका अब तक अपडेट कोई सामने नहीं आया है। उनकी किडनी में इन्फेक्शन फैला हुआ है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ गुरुग्राम से सतवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सतवीर जी, कल उनको सीसीयू से आईसीयू में एडमिट करा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जब भी उनको किसी ऑक्सीजन का सपोर्ट की जरूरत होती है और कभी कभी उनको किडनी के लिए डायलिसिस भी किया गया है। पीछे कई दिनों से ये डॉक्टर अपनी मीटिंग बिठाते हैं और मीटिंग बिठाने के बाद डॉक्टर ये सलाह करते हैं कि इनको कहाँ से सीसीयू से आईसीयू में करना है, आईसीयू से सीसीयू में करना है। ऐसी स्थिति यहाँ पर 3 दिन से बनी हुई है और सेहत के बारे में बिल्कुल भी। कल हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बाहर आए थे, उन्होंने ये बताया था कि सेहत में कुछ सुधार है, मगर उन्होंने भी यही बयान दिया था कि हम कुछ कह नहीं सकते कि नेताजी की सेहत के बारे में कि वो कितनी सुधार है कितना नहीं है, और अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कल यहाँ पर हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने, मेदांता हॉस्पिटल के सामने बयान दिया था। इसलिए अभी सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक डॉक्टर बाहर आकर कोई भी बुलेटिन जारी नहीं कर सकते ये। मगर उनकी सेहत के बारे में अखिलेश यादव जी को बार बार डॉक्टर बता रहे हैं और वही अपने कार्यकर्ताओं को उनकी सेहत के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं। और फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी देने के लिए। सपा संरक्षक की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। पांचवें दिन से लगातार वो भर्ती हैं मेदांता हॉस्पिटल में।